मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त शेख बशीर अहमद, ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर एमएलसी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये ही कि एलजी मनोज सिन्हा कल उधमपुर में थे और बड़ा हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से फिर एक बार सेपरेटिस्ट जो फोर्सेस हैं वो लामबंद हो गई हैं, वो एक्टिवेट हो गई हैं और कहीं ना कहीं वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस आतंकवादियों को समर्थन दे रही है, लेकिन हम उनको कुचल देंगे। कहीं ना कहीं इशारा आप समझ सकते हैं कि क्या था। जी, पहली बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार है और ये भी हकीकत है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एलजी के अपने पास है। अगर एलजी साहब को लगता है कि कोई उभर रहा है तो कोई नहीं उनको रोक रहा है कि भाई वो कुचलें, उनको रखें, तो ये वही बता सकते हैं उनका इशारा किधर है। लेकिन जब चुनी हुई सरकार होती है तो लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार पूरी उतरे। 5-6 साल से तो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हुकूमत कर रहा था, उसके नीचे दबे हुए थे लोग और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे रही है कि उनको कैसे हम टैकल करें, जिसमें बेरोज़गारी एक इशू है। पोस्टें जो थी उनको ये कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ की जा रही हैं, लेक्चरर्स की पोस्टें। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, अस्पतालों के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। उमर साहब इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि इनको कैसे हम हैंडल करें। और जहाँ तक अपेरेंटली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि किसी जगह से कोई सर उठा रहा है तो कोई रुकावट नहीं है, किसी की रुकावट नहीं है, वो कर सकते हैं। किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया, या वो खुल के सामने आए कि किसकी तरफ इसका इशारा है। वो फिर दबे अल्फाज में क्यों बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है? सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर वो खुद डील कर रहे हैं, तो वो बताएं, लोगों को रखें सामने पे कौन इसका जिम्मेदार है। वो क्यों इधर उधर की बात करते हैं, सीधा आ जाए ना कि भाई कौन जिम्मेदार है, बात करें ताकि उसका जवाब दिया जा सके। क्योंकि अल जैसे मनोज सिन्हा की अगर हम बात करें, उन्होंने पहले भी कुछ इशारे दिए थे। उन्होंने कहा था कि कई जो लोग थे कई सालों से सेपरेटिस्ट को हवा दे रहे हैं, सेपरेटिज्म को हवा दे रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा और हमने बहुत पीस लाया है। अब दोबारा से उन्होंने ये हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट तब दिया है कि जब चुनी हुई सरकार भी यहाँ पे। पहली बात मैंने आपको कहा कि एलजी साहब को कौन रोक रहा है वो बताए, लोगों के सामने रखे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन हवा दे रहा है। अगर वो हवा दे रहा है तो उसको उसके साथ हिसाब किताब करे वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो वही कर रहे हैं ना डील। हम तो उन चीज़ों को डील कर रहे हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। लोगों ने मैंडेट दिया है उनके मसले हल करने के लिए, कि पॉलिटिक्स करने के लिए। वो जो मसले उनके हैं इस वक्त आसमान की तरफ देखते हैं कि वहाँ से कैसे कौन सी चीज़ आ जाएगी। महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, रोक नहीं रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भी महंगाई रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। नौजवानों नौकरी की बेरोज़गारी फिर रहे हैं, उनको नौकरियों का नहीं बंदोबस्त है। तो कैसे दिया जा सकता है, इसका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। एडवर्टाइज पोस्टें हो जाएंगी, लोग अप्लाई करेंगे, फार्म भरेंगे, होगा, लेकिन रातों रात नहीं होगा। अभी तो 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे महीने में जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब एलजी साहब जो बात कर रहे हैं उसका जवाब वो लोगों को सामने रखें, पर दबी अल्फाज में क्यों बात करें। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।